हेलो स्टूडेंट्स, मैं सोनू सर। आप लोगों को दिव्य एकेडमी चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण मैथ के टॉपिक जिसका नाम है त्रिकोणमिति, उसको हम लोग शुरू करने जा रहे हैं, जो कि आप लोगों के बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत सारे क्वेश्चन इस चैप्टर से उठाए जाते हैं। तो आज हम लोग इसको पढ़ेंगे, बेसिक जानेंगे। चलिए दोस्तों, आइए देखते हैं त्रिकोणमिति किसे कहते हैं। देखिए त्रिकोणमिति क्या है। तो त्रिकोणमिति जो है ये त्रिभुज के तीनों कोणों को मापना ही त्रिकोणमिति कहलाता है। तो किस त्रिभुज के? तो समकोण त्रिभुज, राइट ट्रायंगल के तीनों साइडों को नापना ही क्या कहलाता है? त्रिकोणमिति कहलाता है। हमेशा त्रिकोणमिति में हम लोग राइट ट्रायंगल को ही पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। चलिए देखते हैं। देखिए एक त्रिभुज हम बना रहे हैं, हम राइट ट्रायंगल। ये राइट ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज है। और ये बेसिक आप समझ जाइएगा तो एग्जाम के लिए आपके लिए क्वेश्चन भी बनाने के लिए एकदम आसानी हो जाएगी। चलिए, ये समकोण त्रिभुज है, ये राइट ट्रायंगल है। कोण बी जो है एक 90 डिग्री का कोण है, 90 डिग्री का कोण है। और इसमें देखिए, इसमें ये होता है आपका लंब, जिसको इंग्लिश में हम लोग परपेंडिकुलर कहते हैं, इसे पी से डिनोट करते हैं। और ये आपका होता है आधार, इसको हम लोग बोलते हैं बेस, जिसको बी से डिनोट करते हैं। और इसको बोलते हैं कर्ण, इंग्लिश में इसको हम लोग हाइपोटेनस बोलते हैं, इसको एच से डिनोट करते हैं। ठीक है। और देखिए अब इसमें रिलेशन क्या होता है। तो जो रिलेशन होता है, देखिए हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के बराबर होता है। ये आप लोगों ने पढ़ा है, 8 में भी पढ़ा है और 9th में भी पढ़ा है। देखिए हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है जो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है। इसमें से हम लोग इस फॉर्मूला से, इस थ्योरी से हम लोग हाइपोटेनस को तो ज्ञात कर ही सकते हैं, परपेंडिकुलर को भी ज्ञात कर सकते हैं और बेस को भी ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है। देखिए क्या होता है, ये आपको प्लस में दिया हुआ है, ये प्लस में दिया हुआ है। अगर बेस निकालना है तो ये प्लस में दे, तो इधर किस में आ जाएगा? माइनस में आ जाएगा। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका बेस का स्क्वायर हो जाएगा। अगर ये स्क्वायर में तो इधर हम रूट में भेज सकते हैं इसको, तो हो जाएगा बी बराबर, मतलब बेस बराबर हाइपोटेनस का माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर रूट में। ये आपका हो जाएगा बेस का फॉर्मूला। इसको सीधा भी लिख सकते हैं, बी बराबर रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ये आपका बेस निकालने का फॉर्मूला हो गया, सूत्र हो गया। चलिए, इसी तरह हम लोग परपेंडिकुलर को भी निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ से ही ध्यान दे दीजिए, यहाँ से ये बेस प्लस में है तो इधर हाइपोटेनस का तरफ माइनस में जाएगा। तो यहाँ से देख लीजिए, यहाँ से हो जाएगा एच स्क्वायर हाइपोटेनस का स्क्वायर, ये बेस है प्लस में तो इधर आ गया माइनस में बी स्क्वायर बराबर, ये बच गया आपका परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ये परपेंडिकुलर का स्क्वायर है तो इधर आ जाएगा, ये रूट में आ जाएगा। तो रूट में आ जाएगा तो देखिए ये हो जाएगा हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर और रूट अंडर हो जाएगा, स्क्वायर में तो रूट में आ गया। ठीक है। इसको हम लोग सीधा भी लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं पी बराबर रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है। ये आपका एक हाइपोटेनस का फॉर्मूला मिल गया आपको, एक बेस का फॉर्मूला आपको मिल गया और एक मिल गया आपको परपेंडिकुलर का फॉर्मूला। ये 3 फार्मूला आप लोग को बहुत काम आएगा 8.1 में आपको। ठीक है। चलिए अब हम लोग किसके बारे में पढ़ते हैं। तो इसमें हम लोग मुख्यतः 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है। देखिए 6 को देख लीजिए। पहला का नाम है साइन थीटा, ठीक है। दूसरा का नाम है कॉस थीटा और तीसरा का नाम है आपका टैन थीटा। ठीक है। चलिए इसको
आप लोग नोट डाउन करते जाइएगा। पहला का नाम आपका साइन थीटा है, दूसरा का नाम कॉस थीटा, तीसरा का नाम टेन थीटा। अब इन तीनों का उल्टा ही तीनों होता है। देखिए साइन थीटा आपको दिए थे, साइन थीटा का अपोजिट हो जाता है इधर कॉसेक थीटा, इसको कॉसेक थीटा बोलते हैं। कॉस थीटा का उल्टा, देखिए कॉस थीटा इधर है, कॉस थीटा का जो उल्टा होता है उसको बोलते हैं सेक थीटा। और टेन थीटा दिया है तो टेन थीटा का उल्टा होता है आपका कॉट थीटा। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। इसको नोट डाउन करते चलिएगा। देखिए अब हम लोग एक बेसिक जानेंगे, इसमें क्या रिलेशन होता है इसका। इसमें रिलेशन क्या होता है, हाइपोटेनस परपेंडिकुलर और बेस में, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस और बेस में इसमें क्या रिलेशन होता है, क्या सूत्र होता है, कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक है, देखिए कुछ फॉर्मूला आप लोग लिखिए। देखिए कैसे हम लोग साइन थीटा को लिखते हैं P/H, परपेंडिकुलर प्लस बटा हाइपोटेनस। ठीक है, परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनस यानी साइन थीटा होता है। उस तरह देखिए कॉस थीटा को निकालते हैं, कॉस थीटा का होता है बेस बटा हाइपोटेनस। ठीक है, और उसी तरह टेन थीटा को लिखते हैं परपेंडिकुलर बटा बेस। ठीक है, ये तीन आपको इस तरह ज्ञात हो जाते हैं। और देखिए ये तीन इसका उल्टा होता है, आपको पहले ही बताया है। तो इसका हो जाएगा कॉसेक थीटा का, आप लोग आसानी से लिख सकते हैं। कॉसेक थीटा का आपका हो जाता है, इसका उल्टा कर दीजिए H/P। फिर इसका उल्टा होता है, कॉस थीटा का उल्टा होता है आपका सेक थीटा। तो सेक थीटा का क्या हो जाएगा, सेक थीटा का उल्टा हो जाएगा H/B यानी हाइपोटेनस बटा बेस। और टेन थीटा का उल्टा होता है आपका कॉट थीटा। कॉट थीटा का होता है आपका बेस बटा परपेंडिकुलर, बेस बटा परपेंडिकुलर। ठीक है, बेस बटा परपेंडिकुलर। चलिए इतना आपको ये याद रखना पड़ेगा आपको सिंपल क्वेश्चन बनाने के लिए। जब इस फॉर्मूला का हम लोग यूज पढ़ जाएंगे, इस पर क्वेश्चन बना लेंगे, तो फिर हम लोग आगे के बेसिक पढ़ेंगे, फिर क्वेश्चन को करेंगे उसको। ठीक है, देखिए आप एक महत्वपूर्ण बात जान लीजिए, यहाँ पे ध्यान दे दीजिएगा थोड़ा सा। ठीक है, यहाँ पर जो ध्यान आप दे दीजिएगा, थोड़ा सा समझ लीजिएगा, क्वेश्चन आपसे गलती नहीं होगा। देखिए जब भी आपको, देखिए ये थीटा तो पूछेगा, यहाँ पर थीटा होता है। देखिए यहाँ पर थीटा हम दे देंगे तो थीटा पूछे। ठीक है, देखिए हम लोग किस को पूछ रहा है उस पर ध्यान दे देना है। आगे जैसे साइन थीटा पूछा है तो साइन थीटा यहाँ पे है। देखिए तो इसमें क्या होता है, लॉजिक क्या होता है, थ्योरी क्या होता है, इसका बात समझ लीजिए। देखिए एक बार, जब भी जिस कोण को पूछेगा, देखिए हाइपोटेनस को छोड़ दिए, इन दोनों में पूछा है, जिस कोण को पूछेगा, जिस एंगल को पूछेगा, तो वो हो जाएगा उसका सटा हुआ भाग हो जाएगा आपका बी, बेस हो जाएगा यानी आधार हो जाएगा, और उसके सामने वाला हो जाएगा परपेंडिकुलर। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए इस तरह आपको साइन थीटा दिया है, तो थीटा कहाँ है, यहाँ पे है, तो इससे सटा हुआ भाग ये है, तो ये बी हो जाएगा आपका, बेस हो गया, बेस तो है ही। वैसे ही एक पूछ दे आपको, देखिए यहाँ पर पूछ दे साइन, यहाँ पर पूछ दे आपको साइन ए। ठीक है, तो साइन ए पूछ दे, देखिए आपको साइन ए पूछ दे, क्या पूछे, साइन ए पूछे, तो देखेंगे पहले ए दिया क्या है, तो दिया है यहाँ पे साइन ए दिया है, ए दिया है, यहाँ पी भी क्यू भी कुछ भी दे सकता है। ठीक है, तो ए यहाँ पर दिया है, तो इसका सटा हुआ भाग ये है, तो ये आपका हो जाएगा बेस, और इसके सामने वाला ये है, तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर। ठीक है, यानी लंब हो जाएगा। हाइपोटेनस कभी चेंज नहीं होता है, ये दोनों में ही चेंज होते रहते हैं। ठीक है, अभी आपसे क्वेश्चन पूछ दे कि साइन सी, ठीक है, साइन सी आपसे पूछ दे, तो साइन सी देखेंगे है कहाँ, तो सी यहाँ पे है, तो इसका सटा वाला भाग ये है, तो ये वाला भाग बी हो जाएगा, इसका सामने वाला भाग पी हो जाएगा। देखिए इसी तरह चेंज होते रहते हैं। जब इसको पूछेगा तो ये बी ये पी, जब इसको पूछेगा तो ये बी ये पी, याद रखिएगा। ठीक है, ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन हम करके दिखाते हैं। चलिए क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन देखिए,
क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन देखिए, यदि साइन थीटा बराबर, या साइन ए बराबर भी दे सकता है आपसे, ए भी पूछ सकता है, थीटा भी पूछ सकता है। साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस सी कमा टैन ए का मान ज्ञात करें। देखिए, इफ साइन ए इक्वल टू 3/4 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस सी टैन ए। ठीक है, आपको इस तरफ पूछ देगा क्वेश्चन। चलिए कैसे बनाएंगे, पहले देखिए क्या क्या दिया है, पहले लिख देते हैं क्या दिया है हम लोग को। तो दिया क्या है, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में आपको दिया है साइन ए, साइन ए दिया है, साइन ए बराबर कितना दिया है 3/4 दिया है। हम लोग यहाँ पर फॉर्मूला भी लिख देते हैं, यहाँ पर फॉर्मूला लिख देते हैं आपको अभी जो पढ़ाए हैं। साइन थीटा बराबर पढ़े हैं P/H, कॉस थीटा बराबर आपको पढ़े हैं B/H, टैन थीटा बराबर पढ़े हैं आपको P/B। इसका उल्टा कॉसेक होता है, तो कॉसेक थीटा बराबर आपको पढ़े हैं H/P, सेक थीटा बराबर पढ़े हैं हम लोग H/B, और कॉट थीटा बराबर पढ़े हम लोग B/P। चलिए यहाँ पर रहेगा, यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे यहीं से। देखिए आपको साइन ए दिया है, ए दिया है, हम लोग फार्मूला जानते हैं साइन थीटा बराबर P/H, यानी साइन ए बराबर वही होगा P/H। देखिए आपका यहाँ पर P, यानी आपको पहले आप त्रिभुज बना लीजिए, दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं इसको। त्रिभुज बना लीजिए, त्रिभुज बना लीजिए तो P का मान कितना देगा, साइन ए पूछ रहा है आपको, ए पूछ रहा है। देखिए एक त्रिभुज मैंने पहले से ही बनाया है, तो साइन ए पूछ रहा है, तो ए वाला भाग ये है, ए वाला एंगल ये है। तो मैंने आपको बोला था पहले ही कि जिसको पूछेगा वो वाला बी हो जाएगा, इसके सटा हुआ भाग, इसके सामने वाला पी हो जाएगा, ये चेंज ना होगा। ठीक है, तो ये देखिए साइन ए पूछा है, तो ए पूछा है तो ये वाला भाग तो बी हो जाएगा, ये वाला भाग बी होगा, तो यहाँ पर बी दे देंगे, और ये वाला भाग क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। ठीक है, तो पी का वैल्यू आपको दिया है, साइन थीटा बराबर होता है P/H होता है, तो पी का वैल्यू आपको कितना दिया है 3 दे दिया है, और एच का वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होता, बोले थे 4 है तो 4। अब हम लोग को क्या नहीं दिया है, बी नहीं दिया है, तो बी हम लोग ज्ञात करेंगे। तो आपको मैंने फॉर्मूला बी का बताया था कि बी बराबर √, पहले लिख दीजिए क्या दिया है। देखिए पी दिया है आपको 3 और बी दिया है आपको कितना 4। ठीक है, एच दिया है आपको 4, सॉरी एच दिया आपको 4। ठीक है, तो हम लोग को बी निकालना है, तो बी बराबर हो जाएगा √H² माइनस P²। तो बी बराबर हो जाएगा, एच का मान आपको कितना दिया है, एच का मान दिया 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। चलिए इसको क्वेश्चन को मिटा देते हैं हम। ठीक है, देखिए आपका हो जाएगा 4 का स्क्वायर, बी बराबर हो जाएगा 4 का स्क्वायर कितना, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 और 3 का स्क्वायर 9, कितना हो जाएगा, बी बराबर घटाइए, घटेगा तो आपको 7 आ जाएगा। ठीक है, यानी आपका बी का मान हो गया 7। ठीक है, अब हम लोग से क्या पूछा था, तो क्या पूछा था, हम लोग से 2 ही क्वेश्चन पूछा था। एक पूछा था कॉस सी का मान पूछा था, और उसके बाद टैन ए का मान पूछा था, दोनों का मान पूछा था। टैन ए का मान पूछा था और कॉस सी का मान पूछा था। चलिए यहाँ पर ध्यान दे दीजिए, टैन थीटा बराबर, पहले कॉस दिया है तो कॉस ज्ञात करेंगे। कॉस थीटा बराबर, यानी कॉस थीटा बराबर क्या होता है B/H, B/H। कॉस थीटा बराबर क्या होता है B/H, कॉस थीटा क्या होता है B/H, तो B/H हम लोग को चाहिए। अब यहाँ पर पूछ क्या रहा है, देखिए सी पूछ रहा है, सी पूछ रहा है, तो बोले थे जिसको पूछेगा वो वाला बी हो जाएगा, तो ये भी हो जाएगा। तो पहले हम लोग लिखते हैं इसका फॉर्मूला B/H,
तो जिसको पूछा है वो बी हो जाएगा, तो ये बी हो जाएगा, यानी बी का मान 3 हो जाएगा। और एच का मान तो कभी चेंज नहीं होगा। यहाँ पर कितना दिया था आपको, एच का मान दिया था आपको, कितना दिया था 4 दिया था, ठीक है। इसका मान हम लोग को अभी आया है, पी आया है √7 आया है। चलिए तो बी बटा एच आपका बी हो गया ये, एच का मान कितना हो गया 4, ठीक है। वैसे ही tan ए का देखिए, tan ए पूछ रहा है तो ए यहाँ पे है, तो ये आपका बी का मान हो जाएगा, ठीक है। जिसको पूछेगा वो बी, उसके सामने वाला पी। हम लोग का tan थीटा बराबर देखिए क्या होता है, tan थीटा बराबर होता है पी बटा बी, पी बटा बी होता है। तो P अब देखना है क्या कि A कह रहा है, तो A कह रहा है तो हाई तो B का मान हो जाएगा, हाई का चीज़ का मान हो जाएगा P का मान हो जाएगा, तो P का मान हो जाएगा तो 3। और B का मान पूछ रहा है तो B का मान अभी बताया कि ये हो जाएगा, A पूछ रहा है तो ये B का मान हो जाएगा, ठीक है। तो B का मान हम लोग ज्ञात कितना किए हैं √7, ठीक है, तो हो जाएगा √7। देखिए ऐसे ही बन जाएगा क्वेश्चन आपसे, ठीक है। देख लीजिए लोग, फिर एक बार ध्यान दीजिए, जब भी जिस कोण को पूछेगा वो आपका हो जाएगा बी का वैल्यू। जैसे हम लोग ए को पूछ दिया तो ये हो जाएगा बी और ये हो जाएगा पी, ठीक है। अब फिर कभी क्वेश्चन में किसी अगर सी पूछ दिया, इस वाले कोण को पूछ दिया तो ये हो जाएगा बी, ये हो जाएगा पी, ठीक है। इसको पूछे तो ये बी, इसको पूछे तो ये बी, ठीक है, उसके सामने वाला पी हो जाता है। इसको पूछे तो ये बी हो जाएगा, ये पी, इसको पूछे तो ये बी हो जाएगा, ये पी। ऐसे चेंज होता रहता है, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते रहते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही, फिर कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।